Good morning, my dear students. We are back with a new video on coordinate geometry, class 10. And in this video, we'll be discussing about coordinates, measurement, coordinates geometry, right? So first of all, what is a coordinate or what is coordinate geometry? See, ये जो ज्योमेट्री वर्ड है, दिस ज्योमेट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम जियो प्लस मेट्रॉन. जियो मीन्स अर्थ, मेट्रॉन मीन्स मेजर, टू मेजर, यानी कि अर्थ को मेजर करना, राइट? अर्थ को मेजर करना. एंड व्हाट अबाउट दिस कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट का ब्रीफ आप लोगों ने 9th क्लास में भी किया, राइट? तो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली अभी हम लोग उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट, राइट? उसके लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना जरूरी क्यों है? इसका एप्लीकेशंस कहां पर होता है? नेविगेशन में, राइट? तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी चैप्टर, राइट? ओके, विल स्टार्ट. सो यू हैव रेड अबाउट दिस कार्टेशियन सिस्टम. This is our x-axis. This will be my negative x-axis. मैं इसे x dash लिख रही हूँ. This will be my y-axis. This will be my negative y-axis. इनके intersection को क्या बोला जाता है? Origin. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, these will be positive. So this is, if I write like this, any coordinate is of the form xy, right? Where this x is abscissa and this is ordinate. This is abscissa, this is ordinate. ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, राइट? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन क्या है? कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्यों स्टडी करते हैं? सी, अगर आप लोगों से कोई आपका एड्रेस पूछता है, आप बताते हैं कि हाउस नंबर दिस, सेक्टर दिस, सिटी दिस, राइट? आप वो अपना एड्रेस बताते हैं सो दैट कोई आपको लोकेट कर सके. अब अगर आपने अपनी एसएसटी में लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़े होंगे, राइट? तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इस लैटिट्यूड पर और इस लॉन्गिट्यूड पर जो भी इंटरसेक्शन होता है वहां पर ये सिटी है. हैव यू रेड अबाउट दिस? तो वही हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है. सपोज ये कोऑर्डिनेट है, हमने इसे एक ओरिजिन मान लिया कि ये हमारा ओरिजिन, यहां से सब चीजें ओरिजिनेट होंगी, तो मैंने इसे ओरिजिन कंसीडर कर लिया. सपोज आई टॉक अबाउट दिस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 1. सबसे पहले मैं इसे क्या लिखूंगी? x, then I'll write y, 3 1, and this will be suppose this coordinate. तो अभी यहाँ पर x देखेंगे सबसे पहले, this is 2 and this will be -1. तो इसका कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 -1. So if I have to locate 3 - 2, see, अगर मुझे 3 - 2 या फिर -3 2 अगर मुझे लोकेट करना है, हाउ कैन आई डू? x is -3, तो x is -3, राइट? एंड y is 2, तो इन दोनों को यहां से परपेंडिकुलर देखेंगे, सिमिलरली यहां से भी, एंड दिस पॉइंट विल बी -3 2, राइट? तो अभी देखो, अगर आपको एक कोऑर्डिनेट मेंशन्ड है, यू कैन लोकेट दैट. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसीलिए ही हम लोगों को पढ़ना है. सी, अभी 9th में तो हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी हैं, बट अभी क्लास 10th में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर? विल हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ दैट. इन टुडेज वीडियो विल बी फाइंडिंग आउट डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स. See, this is my first coordinate and this is my second coordinate. और मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना है कि ये डिस्टेंस कितना है. कैन यू मेजर इट? यस, वी विल बी मेजरिंग इट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला.
तो सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. हम वो सीखेंगे आज की इस वीडियो में, राइट. इन द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर विल बी लर्निंग अबाउट सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या, किस चीज से डील करता है, हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे. बट अगर मैं इसका क्विक रिव्यू लूं, सपोज दिस इज 3 2 एंड अगेन दिस इज -3 -2. ये दो पॉइंट्स है, राइट. तो ये जो दो पॉइंट्स है, इसको किसी तीसरे पॉइंट में बीच में डिवाइड किया. अब हमें ये बताना है कि ये जो रेशियो है कि ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, या फिर अगर हमें गिवन है कि ये लाइन सेगमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड हो रही है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, राइट. थर्ड एक्सरसाइज में विल बी लर्निंग अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल. अगर एक कार्टेशियन सिस्टम में तीन कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को गिवन है, दिस इज 3 2, दिस इज -3 2 एंड दिस इज 3 -2. तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो गया इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके, उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा. तो these are the points, these are the topics that we are going to discuss in this chapter, right. In this class we'll be dealing with distance formula. Distance formula. See, my first point is A, x1 y1, and my second point is B, x2 y2, right. अब मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ये डिस्टेंस आई नीड टू फाइंड आउट AB. तो हाउ विल बी फाइंडिंग आउट AB? AB विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, राइट. हम इसे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो दिस इज माय डिस्टेंस फॉर्मूला, और कुछ नहीं है इसमें. सो इजी टू अटेम्प्ट, सो इजी टू डू. चलो, विल बिगिन विद एन एग्जांपल. ओके, हम वही एग्जांपल लेते हैं. दीज आर द पॉइंट्स. A is 1 3 and B is 2 -5. So I have to find out AB now. So shall we proceed? See, AB will be square root of x2 is 2 minus 1 whole square plus -5 minus 3 whole square, right. So this will be 2 minus 1 is 1, 1 square is 1 again, -5 minus 3 is -8 whole square will be 64. So this distance will be √65 units. अगर आप distance बता रहे हैं, you have to write this much units, right. So this will be my answer. So we'll be proceeding with exercise 7.1 of NCERT. We'll be taking some important questions. So I'm taking third part of question number 1. Find the distance between the points A, B and -A, -B. इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो आई कॉल दिस पॉइंट एज A एंड दिस पॉइंट एज B. P Q भी आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. सो माई AB विल बी -A होल स्क्वायर प्लस -B होल स्क्वायर, राइट. सो दिस विल बी -2A होल स्क्वायर प्लस -2B होल स्क्वायर. नेगेटिव साइन का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव. सो 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करते हैं. विल टेक 4 एज कॉमन.
as it is used in both the terms. Abhi square root of 4 we know it is 2 and this will be a square plus b square. So this much units. So AB is 2 square root of a square plus b square units. I hope this is clear and very very simple to do. So I'll be proceeding with the next question. Question number 4. Check whether 5 2, 6 4 and 7 2, 7 minus 2 are the vertices of isosceles triangle. It is 5 minus 2. Right? Check whether 5 minus 2, 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. ये हमें बताना है क्या ये isosceles triangle के vertices हैं. See, हम लोगों को तीनों sides का length निकालना है. We have to find out the length of the three sides. एंड अगर दो साइड्स इक्वल हो गई तो वो आइसोसेलेस है, तीनों इक्वल नहीं है तो वो स्केलेन है, अगर तीनों ही इक्वल हो गई तो वो equilateral triangle है. Basically in this question we have to tell whether this triangle is isosceles or not. Let us proceed. Let it be A, this will be B and this point will be C. So first of all I will be finding AB. AB will be square root of 6 minus 5 whole square plus 4 minus minus 2. साइन का ध्यान रखें, 4 minus 2 नहीं लिख देंगे, यहां पर minus 2 है. 4 minus minus 2 whole square. Right? इसी तरीके से लिखेंगे and this will be 6 minus 5. 1 square is 1 and 4 minus of minus 2 यानी कि 4 plus 2. 4 plus 2 is 6. 6 square is 36. So this will be square root 37 units. यानी कि we have evaluated the length of AB. It is root 37 units. Okay, let us find BC. 7 minus 6 whole square minus 2 minus 4 whole square. Right? So this will be again 1 square. And this will be minus 6 square. तो ये क्या हो जाएगा, 1 square is 1 and this is 36. So again this is root 37 units. So ये मेरा आ गया BC. So I'll be finding out AC now. AC will be square root of 7 minus 5 whole square plus minus 2 minus 2 whole square. This will be 2 square. Minus 2 plus 2 is, this will be 0. Minus 2 plus 2 हो जाएगा 0. 0 square is again 0. So this is 2 units. So AC is 2 units. Now let us see AB is equals to BC. This implies AB equals to BC equals to root 37 units. Triangle ABC, this implies triangle ABC is an isosceles triangle. Right? I hope ये clear है. बहुत ही ज्यादा सिंपल था. अगर आपसे पूछा जाए which type of, आपको 4 coordinates दे रखे हैं and you are being asked that which type of quadrilateral is it, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से चारों साइड्स फाइंड करेंगे, डायगोनल्स भी फाइंड कर देंगे. इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, if opposite sides are equal it will be a parallelogram, right? और अगर opposite sides भी equal है और diagonals भी equal है then it will be a rectangle, right? Second thing, if all the sides are equal it may be a square, it may be a rhombus. फिर भी हमें diagonals evaluate करने होंगे. If all the sides are equal and diagonals are also equal then it will be a square, otherwise it will be a rhombus. So I hope आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. आपकी एनसीईआरटी में ही है which type of quadrilateral is it. So you have to find all the sides of that and the diagonals. Now I'll be proceeding with question number 7. Question number 7
इट इज फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. अब सबसे पहले तो एनी पॉइंट ऑफ एन एक्स एक्सिस. सो सी दिस इज माय कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, अभी अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, कोऑर्डिनेट्स की बात कर रही हूं, दिस विल बी 1 0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 0, ये हो जाएगा 3 0 4 0, और यहां पर अगर देखेंगे -1 0. सो एनी कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ x0. अब कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस की बात हो रही है, इट मींस कि वो क्या बात कर रहे हैं, x0 पॉइंट की. क्वेश्चन है मेरा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है. लेट दैट पॉइंट बी, let the point on x axis be p x0. ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा p x0 विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, जो कि ये जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. फ्रॉम द टू पॉइंट्स, फर्स्ट इज a 2 -5, सेकेंड इज b -2 9. यानी कि अब हमें x की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और वी आर गिवन दैट दिस PA इज इक्वल्स टू PB. राइट, अभी यहीं पर ही डायरेक्ट पुट कर दें. अब PA की अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड करूंगी, क्या हो जाएगा, x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5, 0 -5 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू PB क्या है अपना, x माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9 होल स्क्वायर. यही होगा. अभी देखो विल सॉल्व, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया हम लोगों ने. सो दिस विल बी x -2 होल स्क्वायर, a minus b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab एंड 0 माइनस ऑफ -5 यानी कि 0 + 5 यानी कि 5 स्क्वायर विल बी 25, तो +25. दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x माइनस ऑफ -2 यानी कि x +2, a + b होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड 0 - 9 इज -9 होल स्क्वायर विल बी +81. राइट, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल. अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4x यहाँ पर है ऑलरेडी, मैं इसे भी उधर ले जाऊंगी तो दैट विल बी +4x. दिस विल बी +25 -81. राइट, सो इसे सॉल्व करते हैं. तो x की वैल्यू विल बी -7. सो दिस इंप्लाइज पॉइंट P इज -7 0. आई होप ये क्लियर है. मैंने जस्ट दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट किया. व्हाई, बिकॉज दिस P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एज वेल एज B, यानी कि PA इज इक्वल्स टू PB. राइट, ओके, लेट अस प्रोसीड विद नेक्स्ट क्वेश्चन. I'm going to attempt question number 9 of same exercise. 9th question बिल्कुल ही सेम है. If Q01 is equidistant from, this is a point Q0 -1. If this point is equidistant from 5 -3 and R is x6. Find the values of 6. अब 6 x, find the values of x की values यानी कि it may be 2 values, right? तो x की values find out करनी है. Also find the distance QR and QP. अब ये दे रखा है कि ये और ये आपस में क्या है, these are equidistant. I don't know ये 0 -1 है या 0 1 है, तो I am assuming कि 0 -1 है. right, okay, let us see.
Here again it is mentioned that PQ is equals to QR. So this will be 0 minus 5 whole square minus 1 minus of minus 3 whole square, which is equals to QR क्या है यहाँ पर 0 minus x whole square minus 1 plus minus 1 minus 6 whole square, right? चलो देखो इसे सॉल्व करते हैं. दिस विल बी 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 विल बी minus 1 plus 3 will be 2. 2 square is 4. Right? So this is equals to square root of x square and this will be minus 7 यानी कि हो जाएगा minus square 7 square. अब ये इससे आपस में कैंसिल. This is 29 equals to x square. I think यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा तो this could be 1. This could be 1. So I'll be changing. This will be so this will be 25 minus 5 square 25. This will be 25 plus 16. मैं अभी से ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ का 25 मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दूंगी. नाउ एक्स स्क्वायर क्या है 16 है. अभी देखो हम लोगों ने जूनियर क्लासेस तक जो पढ़ा है अभी हमें वो नहीं करना है. अब यहाँ पर जब भी ये स्क्वायर रूट बनेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन एड ऑन होगा तो x विल बी प्लस माइनस 4. सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x प्लस माइनस 4. नाउ वी हैव टू फाइंड PQ and QR डिस्टेंस. So first of all we'll be finding PQ distance. PQ distance कैसे find करेंगे 0 minus 5 square root of 0 minus 5 whole square plus 1 minus of minus 3 यानी कि plus 3 whole square. So this will be 25 plus 4 square is 16 root 41 units, right? अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है QR डिस्टेंस भी फाइंड करना है. अब QR फाइंड करने के लिए यहाँ पर x भी पुट करेंगे. सो केस 1 when x is plus 4, राइट? सो Q क्या हो जाएगा 0 1, R क्या हो जाएगा 4 6. तो अभी यहाँ से आप QR फाइंड आउट कर सकते हैं. हो जाएगा ये. सिमिलरली हम यहाँ से केस 2 लेंगे. केस 2 में when x is minus 4 तो Q हो जाएगा यहाँ पर 0 1 एंड R विल बी minus 4 6. तो अभी इनके बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. अगेन विल बी फाइंडिंग आउट QR यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. तो अभी यहाँ पर यू हैव टू मेक श्योर कि उन्होंने वैल्यूज बोला या वैल्यू बोला, राइट? सो विल बी प्रोसीडिंग विद आवर लास्ट क्वेश्चन. Last question is find a relation between x and y. We have to find a relation between x and y such that the point xy, this point xy is equidistant from 3 6 and minus 3 4. ठीक है? I'll assume this as P. This will be A and this will be B. तो यानी कि ये अगेन वापस हमें बोल रखा है कि दिस एक्स वाई दिस पॉइंट पी this point is equidistant from these 2 points, right? So again we are given that PA is equals to PB. So this will be square root of PA. Evaluate करेंगे x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square. This is equals to square root of x minus of minus 3 यानी कि x plus 3 बनेगा वो plus y minus 4 whole square. Again ये cancelled, right? So x minus 3 whole square a minus b whole square will be a square plus b square minus 2ab.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो यहाँ पर भी सिमिलरली अब x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल्ड, प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल्ड, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल्ड, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। वेरिएबल्स विल टेक ऑन दिस साइड, तो ये आ गया माइनस 6x, यहां से भी आ जाएगा माइनस 6x, राइट। माइनस 12y इसे यूज कर लिया एंड दिस विल बी प्लस 8y, राइट। दिस इज प्लस 36 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो सभी वैल्यूज यूज हो गई, तो दिस विल बी माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। कॉमन आ सकता है 4 विल टेक कॉमन, माइनस 4 ले लेंगे हम, विल ट्राई कि हमारा जो पहला कोफिशिएंट है दैट शुड बी पॉजिटिव। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है बट अच्छी अप्रोच है ये। माइनस 4 विल टेक कॉमन, सो दिस विल बी 3x। अब नेगेटिव साइन बाहर लिया तो अंदर के साइन विल गेट चेंज्ड, सो दिस विल बी प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस 4 उधर डिनोमिनेटर में जाकर के 0 हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आई होप ये क्लियर है। अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं वो बिल्कुल सिमिलर थे, हमें एक पॉइंट दे रखा था, वो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट था, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों ने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है। 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना इज वेरी वेरी इजी, राइट। सो दीज आर सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला एंड we'll be discussing section formula in our next video. Thank you so much.